गुड आफ्टरनून। हम लोग आज कुछ क्वेश्चन करेंगे मीन डेविएशन अबाउट मीन फॉर कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो इसके पहले हम लोग डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए किए थे। तो हमारा जो डिस्क्रीट में था, यहाँ पे जो मार्क्स ऑब्टेन्ड है, अब की हम यहाँ पे इंटरवल बना के लिखे हैं। 10 से 20 के बीच में जो स्टूडेंट है वो 2 है, फिर आगे है 20 से 30 के बीच में 3 है। तो डिस्क्रीट में हमारे पास अलग अलग नंबर के लिए हर स्टूडेंट कितना कितना नंबर पाया है वो वाला डाटा रहता है। लेकिन इस वाले डाटे में हमारे पास इस तरह एक इंटरवल बना के मिलेगा, तो इसीलिए हम इसको कंटिन्यूअस कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूअस इंटरवल मिल रहा है। तो 10 से 20 के बीच में 2 स्टूडेंट हैं, 20 से 30 के बीच में 3 स्टूडेंट, 30 से 48 स्टूडेंट। इसी तरह हमारा एक डाटा गिवन है। तो इसके लिए हम मीन डेविएशन निकालेंगे। क्वेश्चन का मेन जो पोर्शन है मीन डेविएशन निकालना। तो हम इसके पहले कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मीन निकालना 9th में सीखे होंगे, 10th में सीखे होंगे। तो पहले हम मीन निकालेंगे, उसके बाद मीन डेविएशन का कॉन्सेप्ट यूज करके हम मीन यहाँ से निकालेंगे। तो सबसे पहले एक टेबल बनाएंगे। तो यहाँ पे जो हमारा पहला कॉलम है, उस कॉलम पे हम लिखेंगे मार्क्स ऑब्टेन्ड। इसको हम क्लास भी लिखते हैं। तो यहाँ पे क्लास गिवन है 10 to 20। तो 10 to 20। दूसरा क्लास हमारा 20 से 30, फिर 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 to 70 और 70 से 80। नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो इसी को हम FI लिखेंगे, क्योंकि यही हमारा फ्रीक्वेंसी होगा। यानी 10 और 20 के बीच में 2 फ्रीक्वेंसी, यानी 2 हमारे स्टूडेंट होंगे 10 और 20 के बीच में मार्क्स ऑब्टेन किए होंगे। इसी तरह 20 से 30 के बीच में 3 स्टूडेंट होंगे, तो 3 हमारा फ्रीक्वेंसी हो जाएगा इस वाले क्लास के लिए। इसी तरह इस क्लास के लिए हमारा फ्रीक्वेंसी 8, 14, अगला 8, 3 और लास्ट हमारा 2 है। तो इसके पहले हम लोग मीन निकालने के लिए जो क्लास है उसका हम मिड पॉइंट पहले निकालते हैं। तो यहाँ पे एक कॉलम बनाएंगे मिड पॉइंट। तो 10 प्लस 20 का मिड पॉइंट जो होगा, तो दोनों को ऐड करेंगे बाई 2, तो दोनों का जो एवरेज बनेगा यहाँ पे 15, अगला हमारा 25, 35, नेक्स्ट हमारा 45, नेक्स्ट 55, इसके बाद हमारा 65 और लास्ट हमारा होगा 75। तो हम लोग मीन निकालने में देखे थे फ्रीक्वेंसी
और जो ऑब्जर्वेशन होता था या मिड पॉइंट जो होता था उसका मल्टीप्लाई करते थे, क्योंकि हमें एफ आई इंटू एक्स आई की ज़रूरत होगा, तो हम एक्स आई इंटू एफ आई लिखेंगे। तो पहले के केस में 30, सेकेंड के केस में 75, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 280, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 45 में, क्योंकि हम सभी फ्रीक्वेंसी को ऐड करते हैं तो यहाँ पे टोटल ऐसे लिखेंगे सिग्मा एफ आई। तो टोटल करेंगे तो यहाँ पे टोटल ऐड करने पे 5 + 8 11 + 14 25 प्लस यहाँ पे 40 आ रहा है, और इसी तरह हम इस वाले को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे ऐड करने पे 1800।
तो सबसे पहले हम मीन यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। तो हमारा जो मीन होगा एक्स बार से डिनोट करेंगे, तो एक्स बार हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पे जो समेशन बन रहा है 1800 डिवाइडेड बाई 40। तो सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो हमारा जो मीन आएगा 45। तो हमारे पास मीन आ गया, क्योंकि अब हमें डेविएशन निकालना है, क्योंकि मेन डेविएशन निकालना, पहले हम डेविएशन निकालेंगे। तो जो डेविएशन का फॉर्मूला होता है मॉड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार। तो एक्स आई पहले के केस में 15 है और हमारा जो मीन 45 आ रहा है, तो दोनों का डिफरेंस का मॉड जो होगा वो 30 होगा। दोनों का डिफरेंस हमारा 30। सेकेंड के केस में देखेंगे तो जब डिफरेंस निकालेंगे यहाँ पे 20। तीसरे के केस में डिफरेंस निकालेंगे 10, यहाँ पे हमारा 0, फिर से -10, तो क्योंकि मॉड है तो +10 हो जाएगा। यहाँ पे निकालेंगे +20 और लास्ट हमारा +30। ये हमारा डेविएशन हो गया। क्योंकि मीन डेविएशन निकालना है तो हम फ्रीक्वेंसी और मॉड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार निकालेंगे, क्योंकि इसी को हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करेंगे तो हमारा मीन डेविएशन निकलेगा। यहाँ से हमारा एक टोटल डेविएशन, तो फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 इंटू 2 60, 20 इंटू 3 60, 10 इंटू 8 80। यहाँ पे 0 है तो मल्टीप्लाई करने में 0 आएगा। 10 इंटू 8 80, 20 इंटू 3 60 और फिर से 30 इंटू 2 60। तो यहाँ से हम ये कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि ये जो नंबर आएगा इसी को जब हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करेंगे तो वही हमारा मीन डेविएशन होगा। तो ऐड करेंगे 0 आएगा, 6 6 12 8 20 दूना 40। तो हमारा जो टोटल डेविएशन आ रहा है 400। तो मीन डेविएशन होगा हमारा 400 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 40 है, तो इसको जब डिवाइड करेंगे हमारा 10 आएगा। तो मीन डेविएशन इस केस में हमारा 10 होगा। तो इस डाटा का जो मीन डेविएशन होगा वो 10 के बराबर। तो इस तरह हम, तो बेसिक जो डिफरेंस है डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस में, डिस्क्रीट में यहाँ पे एक नंबर और उसकी फ्रीक्वेंसी दी होगी। यहाँ पे जो भी होगा एक्स आई एक नंबर के फॉर्म होगा और उसकी फ्रीक्वेंसी होगा। लेकिन इसमें हमारा जब कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो एक क्लास बन के ऐसे दिखेगा। तो क्लास के लिए हम पहले मिड पॉइंट निकालेंगे। जब मिड पॉइंट निकाल रहे होंगे इसी को हम एक्स आई कहेंगे। तो जो एक्स आई है देखा जाए तब यहाँ पे डिस्क्रीट जैसा क्वेश्चन हमारा यहाँ से देखा जाए डिस्क्रीट वाले जैसा ही बन गया। यहाँ पे ऑब्जर्वेशन 30, पहले के लिए ऑब्जर्वेशन जो है 15 और उसकी फ्रीक्वेंसी 2 है। यहाँ पे 25 उसकी फ्रीक्वेंसी 3 है, 35 फ्रीक्वेंसी 8 है। तो यहाँ पे अब डिस्क्रीट जैसा हो गया। बस क्या करना है, पहले क्लास को हम डिस्क्रीट में ऐसे कन्वर्ट कर लेंगे, आगे हमें वही सेम प्रोसेस करते जाना है। सबसे पहले हम मीन निकालेंगे, मीन निकालने के बाद हम डेविएशन निकालेंगे और फिर टोटल डेविएशन निकालने के बाद मीन डेविएशन का फॉर्मूला यूज करेंगे, टोटल डेविएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा।
तो डिस्क्रीट के केस में सीधे xi दिया होगा और fi दिया होगा और यही सीधे प्रोसेस करना है। कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास क्लास होगा तो क्लास का मिड पॉइंट जब निकालेंगे वही हमारा xi बनेगा और फिर पूरा प्रोसेस वही सेम होगा। तो इस तरह हम मीन डेविएशन निकालेंगे। क्वेश्चन में मीन के जगह पे मीडियन भी हो सकता है। अगर क्वेश्चन में मीडियन होगा तो पहले हम इस वाले डाटा का मीडियन निकालेंगे। तो जो भी मीडियन आएगा हम जहाँ पे डेविएशन है, ऑब्जर्वेशन का डेविएशन है जहाँ पे है, वहाँ पे हमारा जो मीन था उसको हम रिप्लेस करेंगे मीडियन से और पूरा सेम प्रोसेस करेंगे तो हमारा मीन डेविएशन अबाउट मीडियन आ जाएगा। तो अब मीडियन निकालने के का जो कॉन्सेप्ट होता है तो पहले इसको अरेंज करना होता है, वो सब कॉन्सेप्ट करके हम या मिड पॉइंट, क्योंकि हमारा यहाँ पे जो केस बन रहा है तो इंटरवल का केस है तो यहाँ पे हम मिड पॉइंट का केस लगा के कॉन्सेप्ट को करेंगे। तो सबसे पहले वही मीडियन निकालना, हम लोग जो 10th में सीखे होंगे 10th या 9th में, तो मीडियन पहले निकालेंगे। मीडियन से हम डेविएशन निकालेंगे यहाँ पे हर ऑब्जर्वेशन का। उसके बाद टोटल डेविएशन को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करेंगे तो हमारा मीन डेविएशन अबाउट मीडियन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। अब की बार हमारा मीडियन के अबाउट मीन डेविएशन निकालना है। तो हमारे पास जो डाटा गिवन है तो पहले टेबल बना देंगे। तो यहाँ पे दो
हमारे पास रो है, पहला जो रो होगा वो क्लास का रो है और दूसरा हमारा फ्रीक्वेंसी है। यहाँ क्लास जो दिया है 0 से 10, फिर 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और लास्ट है 50 से 60। और फ्रीक्वेंसी करेस्पॉन्डिंग दी हुई है 6, 7, 15, 16, 4 एंड 2। तो सबसे पहले हम इस वाले गिवन डाटा का पहले मीडियन निकालेंगे, क्योंकि मीडियन जब आ जाएगा तो हम मीन डेविएशन का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो मीडियन निकालना है तो हम पहले वही टेबल ड्रॉ करेंगे। तो पहला जो कॉलम होगा उसको अगर हम क्लास कहें तो क्लास 0 से 10, फिर 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। दूसरा कॉलम हमारा फ्रीक्वेंसी का, तो फ्रीक्वेंसी हमारा FI गिवन है 6, दूसरे के लिए 7, फिर 15, 16, फिर 4, लास्ट हमारा 2। क्योंकि अगला हमारा जो कॉन्सेप्ट होगा हम डेविएशन यहाँ पे निकालेंगे। डेविएशन अगला जो कॉलम होगा डेविएशन का, तो डेविएशन क्या होगा, XI माइनस मीडियन। अगर मीडियन को M से डिनोट किया जाए तो XI माइनस M का जो मॉड होगा वही हमारा डेविएशन होगा। तो क्योंकि हमें यहाँ पे M की ज़रूरत है तो पहले हम इस वाले गिवन डाटा के लिए मीडियन निकालेंगे। तो मीडियन निकालना है तो हमें यहाँ से पहले फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करना होगा। तो टोटल जो हमारा ऑब्जर्वेशन होगा तो कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे। थर्टीन प्लस 2 15 प्लस 15 30 प्लस 20, तो यहाँ पे हमारा 50। तो जो फ्रीक्वेंसी है 50 है, यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है n हमारा 50 के बराबर। तो हम n/2 निकालेंगे तो n/2 हमारा सॉल्व होके तो 50/2 25 आएगा। यानी हमारा जो मिडिल में बनेगा 25 बनेगा। अब यही देखना होगा 25 किस क्लास में बिलोंग कर रहा है। तो 25 हमारा जिस क्लास में बिलोंग कर रहा है वो है 20 से 30 के बीच में। तो क्योंकि हमें XI चाहिए था तो हम एक XI का भी कॉलम बनाएंगे। तो मिड पॉइंट यानी XI। तो यहाँ पे मिड पॉइंट हमारा 0 से 10 तो 5 आएगा, 10 to 20 15, 25 35 45 एंड 55।
उसके बाद हम लोग मीडियन निकालने जाएंगे। तो मीडियन में सबसे पहले हम मीडियन क्लास ढूंढेंगे। तो क्योंकि 25 आ रहा है, 25 हमारा 20 से 30 वाले क्लास इंटरवल में लाई करेगा। तो हमारा जो मीडियन क्लास होगा तो मीडियन क्लास हमारा 20 से 30 आएगा। उसके बाद हम मीडियन का फॉर्मूला यूज करेंगे। मीडियन L प्लस n/2 माइनस C डिवाइडेड बाई F इंटू H। तो क्योंकि हमारा मीडियन क्लास हुआ तो यहाँ से हम L देखेंगे। तो L हमारा मीडियन क्लास का जो लोअर लिमिट होता है यानी 20 हो जाएगा। यहाँ से L हम लोग निकालेंगे 20। n/2 हम लोग सॉल्व किए थे, आया था 25। तो हमें C यहाँ पे निकालना होगा। तो C निकालने के लिए हमें कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए होगा। तो यहाँ से तक यहाँ तक हम जोड़ेंगे। तो इसके पहले हमारा 6 है, फिर 7 है। तो यहाँ से यहाँ तक ये जोड़ेंगे, हमारा कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी जो होगा तो यहाँ से हमारा 13, क्योंकि इस कॉलम में हमारा 13 आएगा। पहले में हमारा 0, दूसरे में 6, तीसरे में दोनों को ऐड करेंगे 13 आएगा। तो कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी इस वाले मीडियन क्लास के लिए 13 हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी उसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी जो होगा वो 15 है, 15। और वहाँ पे यस हमारा क्लास इंटरवल होता है। तो यहाँ पे देख पाएंगे जितने भी क्लास है सबका इंटरवल 10 का है। तो एच भी हमारा 10 हो जाएगा। तो L20 प्लस n/2 25 माइनस 13 डिवाइडेड बाई F15 इंटू 10।
20 प्लस यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे 12 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 15, तो 3 से कैंसिल होगा, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5, यहाँ से 5 कैंसिल होगा 2, तो 20 प्लस 8 आ जाएगा 28। हमारा जो मीडियन होगा वो 28। तो अगला कॉलम हम डेविएशन का बनाएंगे। डेविएशन, तो मॉड ऑफ एक्स आई माइनस एम, तो मीडियन हमारा 28 है, तो हर ऑब्जर्वेशन के लिए सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे एक्स आई 5 है, सब्ट्रैक्ट करेंगे 28, तो हमारा है 25। फिर क्योंकि ये हर यहाँ पे एक्स आई देखोगे हर केस में 10 का इंक्रीज हो रहा है, तो जब भी डिफरेंस निकालने जाएंगे तो 10 का यहाँ पे डिफरेंस आएगा, तो यहाँ पे हमारा 15 आएगा। अगला हमारा जो होगा वो 0.5 होगा, और अगला हमारा जो होगा यहाँ भी 0.5, फिर से यहाँ पे 15, यहाँ पे 25, सबको ऐड करेंगे तो 10 प्लस 30 40 हुआ, प्लस 50, टोटल हमारा 90। और मीन डेविएशन का फॉर्मूला यूज कर लेंगे यहाँ पे। टोटल डेविएशन 90 है, डिवाइडेड बाई टोटल ऑब्जर्वेशन, तो टोटल ऑब्जर्वेशन 50 है, तो 0 से 0 कैंसिल, 9/5, तो 1 पॉइंट तो हमारा जो आंसर होगा 1.8, जो मीन डेविएशन अबाउट मीन होगा इस क्वेश्चन में। यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करने के बाद, क्योंकि फ्रीक्वेंसी करस्पॉन्डिंग जो दी है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे डेविएशन में, तब हमारा टोटल डेविएशन आएगा। तो फ्रीक्वेंसी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 150, 105, यहाँ 75, फिर हमारा 80, 60 और 50, तो इसको ऐड करेंगे